नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज़ HPCL जो कि एक महारत्ना कंपनी है। दोस्तों, यहां पर अप्रेंटिसशिप की कुल मिलाकर 100 वैकेंसी आई है। 100 वैकेंसी आई है तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961, इसके तहत ही ये रिक्रूटमेंट जो है निकली है यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए 100 वैकेंसीज है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, और लगभग जो है सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट जो है एलिजिबल्स हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 7 जनवरी 2022 है, जबकि लास्ट डेट 14 जनवरी 2022 है। तो यहाँ पर सिर्फ 7 दिनों का आपको पास समय दिया गया है। और ये कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन नेट्स पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, और नेट्स पोर्टल में ही आपको 14 तारीख तक ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की डेट है। अब देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियर मैकेनिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है, केमिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, कंप्यूटर। तो लगभग देखिए यहाँ पर सभी ब्रांचेस के कैंडिडेट एलिजिबल्स हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि एज लिमिट रखी गई है 18 से 25 साल के कैंडिडेट। तो 18 से 25 साल के कैंडिडेट कब तक, तो 7 जनवरी 2022 तक के। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिलैक्सेशन गवर्नमेंट रूल के अनुसार 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC के लिए और 10 साल PWD के लिए मिलेगा। और मंथली स्टाइपेंड आपको देखिए 25,000 रुपये पर मंथ जो है आपको दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छी जो है मंथली स्टाइपेंड है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप में इतना जो है नहीं मिलता है। तो आप लोग अगर अभी तक जो है नहीं कुछ कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक्सपीरियंस भी आपको मिल जाए, तो आपको ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए। अब देखिए आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि 60% कम से कम जो है चाहिए OBC जो और जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 60% से कम जो है नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर SC/ST PWD कैंडिडेट हैं तो 50% मार्क्स आपको BE BTech में चाहिए। जो BE BTech किए हैं उसमें जो है कम से कम जो है 60% जनरल OBC के लिए और 50% मार्क्स SC/ST और PWD कैंडिडेट के लिए चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए MHRD-nets.gov.in में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तभी जो है आपको एक नंबर मिलता है रजिस्ट्रेशन नंबर, उसी के आधार पे जो है आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। तो देखिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और देखिए सभी ब्रांचेस तो एलिजिबल्स हैं ही, और नेट्स पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और यहाँ पर आपको रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सिलेक्शंस किस तरह से होने वाला है, तो सिलेक्शंस होने वाला है, इंटरव्यू होगा। आप लोग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि जनवरी 2022 में ही शेड्यूल है। तो आप लोग देखिए 14 तारीख तक लास्ट डेट है, उसके बाद तुरंत ही आपको इंटरव्यू होगा। और मेरिट लिस्ट जो है ड्रॉन बेसिस ऑन द एकेडमिक रिजल्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिग्री एंड द स्कोर इंटरव्यू, यानी कि जो एकेडमिक में आपको जो स्कोर है और इंटरव्यू में आप कितना स्कोर करते हैं, दोनों को मिलाकर ही आपको मेरिट बनेगी। और फाइनल ऑफर फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वुड बी सब्जेक्ट फॉर द क्लियरिंग मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो कि HPCL के स्टैंडर्ड पर होगा। और सभी डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ सबमिट करेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तभी जो है आप लोग पूरा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एज ए अप्रेंटी। उसका देखिए प्रोसेस क्या है, तो नेट्स पोर्टल में आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद यूज़र ID और पासवर्ड से फिर आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद जब एक बार लॉगिन कर लेते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद फाइंड इस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। उसके बाद यहाँ पर सर्च क्राइटेरिया होगा जिसमें प्रेफरेंस और इस्टेब्लिशमेंट नेम होगा, और वहाँ पर डालना होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और उसके बाद सर्च करेंगे तो उसके बाद आपको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आएगा। तो यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नेम में यहाँ पर करना है, उसके बाद अप्लाई बटन आएगा, अप्लाई करना है। उसके बाद सक्सेसफुली अप्लाइड का आपको आ जाएगा मैसेज। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप 1 साल का दिया जाएगा, उसके अलावा कोई परमानेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए, और अप्रेंटिसशिप कहाँ पर होगा, तो विशाखापट्टनम में होगा। तो ध्यान रखना है कि आपको अगर सिलेक्शन होता है तो आपको विशाखापट्टनम में ही आपको यहाँ पर रहना होगा 1 साल के लिए। और यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड जैसा कि मैंने बोला कि आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा, और आपका जो भी सर्टिफिकेट है सब कुछ बनाकर रखना होगा। और अगर देखिए कोई भी अगर क्वेरीज़ है तो आप यहाँ पर ऑफिशियल भी आपको दिया होगा। देखिए यहाँ पर ईमेल ID और मोबाइल नंबर यानी कि फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और जो भी प्रोसेस होगा वो आपको
नेट्स पोर्टल पे ही मिलेगा। देखिए, ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिमेन अपडेटेड एट ईच स्टेप ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस बाय द विजिटिंग नेट्स पोर्टल। यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ नेट पोर्टल में ही पूरा अपडेट मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और देखिए, जो भी यहाँ पर और थोड़ा सा और क्राइटेरिया दिया है कि रिम्बर्समेंट ऑफ द सेकंड क्लास रेल फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट ऑफ द इंटरव्यू इज एडमिसिबल ऑफ द आउट स्टेशन कैंडिडेट। जो SC ST और PWD के कैंडिडेट हैं तो उनको जो है सेकंड क्लास रेल फेयर मिलेगा। तो ये सब तो बात की चीज़ है, बिल्कुल आपको ये फॉर्म जो है भरना चाहिए जो भी बैठे हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर एक बात और, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कब जो है कैंडिडेट पास आउट हैं तब जो है भर सकते हैं। तो वहाँ पर एक मैं यहाँ पर बात आपको यहाँ पर देखिए 1/4/2019, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिनका भी BE BTech 1/4/2019 के बाद का है, 1 अप्रैल 2019 के बाद का पास आउट है तभी जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं भर सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सो दोस्तों, पूरा मैंने कवर कर लिया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।